नमस्कार, स्वागत है आपका जीके निधि क्लासेस में। आज के सेशन में 7 और 8 दिसंबर की करंट अफेयर क्विज को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न, सैन्य झंडा दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 6 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 दिसंबर। सैन्य झंडा दिवस हर वर्ष 7 दिसंबर 1949 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उधौली और युमारी पुनही त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। तो ये है नेपाल। इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस मशहूर आर्किटेक्ट का निधन हो गया? ब्रैड वुमन, रैल्फ लियोन, फ्रैंक गehry, लियोन मेसी। तो ये है फ्रैंक गehry। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 8 और 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 कहाँ होगा? हैदराबाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। इसका आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजनाथ सिंह ने कहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए की 125 प्रमुख सीमा परियोजनाओं का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये किया उन्होंने लद्दाख में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सड़क सुरक्षा और परिवहन ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी? महाराष्ट्र सरकार, यूपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार। तो ये राज्य है यूपी सरकार। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले 3 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA के कार्यकाल का संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया? रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए, बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए, अफगानिस्तानी शरणार्थियों के लिए। तो ये है फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, किसने भारत का पहला शहर केंद्रित AI ग्रांड पहल शुरू की? महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार। तो ये राज्य है दिल्ली सरकार। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत लाल किले में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर अंतर सरकारी समिति के कौनसवें सत्र की मेजबानी करेगा? 20वें, 19वें, 18वें, 17वें। तो ये सत्र है 20वां। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका आयोजन होगा 8 से 13 दिसंबर तक नई दिल्ली के लाल किले में। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए किया जाएगा। इस वर्ष दीपावली पर्व को यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है भारत ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहाँ पर AIAML आधारित वितरण नेटवर्क पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? राजस्थान, नई दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक। इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कहाँ पर 4 और 5 दिसंबर को क्वाड के चारों सदस्यों के बीच 2 दिवसीय तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र समूह की बैठक आयोजित की गई थी? राजस्थान, नई दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक। आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वाड देश हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अगला प्रश्न, भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने का संकल्प लिया?
2026, 2026, 2030, 2031, 2032। तो ये वर्ष है 2030, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुंबई का कौन सा हॉस्पिटल भारत का पहला और दुनिया का 5वां अस्पताल बना जिसे JCI हेल्थ केयर सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन मिला? तो बॉम्बे हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च सेंटर, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल या सेवन हिल्स हॉस्पिटल? तो ये हॉस्पिटल है कोकिलाबेन, ऑप्शन सी सही आंसर है। इस सस्टेनेबल हेल्थ केयर में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड अवार्ड है। नेक्स्ट है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो पदक जीता है स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए सही आंसर है। जबकि संयम ने रजत पदक हासिल किया। नेक्स्ट है, मिलान कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक्स गेम्स के लिए मशाल रिले कहाँ शुरू हुई? जर्मनी, रोम, मैक्सिको, मिस्र? तो ये रिले शुरू हुई रोम में, इसका सही ऑप्शन है बी। पहले मशाल वाहक इटली के ओलंपिक चैंपियन ग्रेगोरियन पॉलिट्रिनियरी ने पोल्ड्रेन से रिले मशाल जलाई। अगला प्रश्न है, किस देश की रक्षा कंपनी भारत को 40,000 लाइट मशीन गन की पहली खेप देगी? रूस, इजरायली, जापान, अमेरिका? तो ये इजरायली कंपनी है, इसका ऑप्शन है बी। इजरायली रक्षा कंपनी इजरायली वैन वेपन इंडस्ट्रीज ये भारत को 40,000 लाइट मशीन गन की पहली खेप अगले साल की शुरुआत में देगी। इसके अतिरिक्त 1,70,000 अत्याधुनिक कार्बाइन की आपूर्ति के लिए अनुबंध भी जल्द होगा। अगला प्रश्न है, बोंदी दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर? तो इसका सही आंसर है 8 दिसंबर, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 7 से 14 दिसंबर खालिस्तान के रूप में मनाया जा रहा है? तो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है, मृदा संरक्षण सप्ताह, ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, वन संरक्षण सप्ताह? तो मनाया जा रहा है ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के रूप में, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने असम में गुवाहाटी बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता? संस्कार सारस्वत, प्रमोद भगत, अनाहत सिंह, किदाम्बी श्रीकांत? तो ये है संस्कार सारस्वत, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय निशानेबाज सिमरनप्रीत बरार ने दोहा में ISSF विश्व कप फाइनल महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो पदक जीता है स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए सही आंसर है। रिवीजन, पिछले करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला है, नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग पर एक सहमति बनी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पर लिखित चैलेंजेस इंस्पायर्ड पुस्तक के गुजराती संस्करण का लोकार्पण किया। वहीं डाक विभाग ने जॉइंट स्टाम्प कंपनी रशियन पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय पैकेट ITPS सेवा पर एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, फरीदाबाद में आयोजित 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का जो थीम स्टेट है उत्तर प्रदेश बना है। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 आयोजित हुई पुरी में। 6 दिसंबर को भीमराव अम्बेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। एक जिला एक व्यंजन पहल ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस ये भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है राजस्थान में। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।